डियर स्टूडेंट, आप सभी के एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। आज हम जो है मूल्यह्रास के क्वेश्चन नंबर 17 और उसके आगे के प्रश्नों को बनाएंगे। यहाँ पर देखिए 1 जनवरी 1998 को 15,000 रुपये में कुछ मशीनें खरीदी। 1 जनवरी 1998 को 15,000 रुपये में कुछ मशीनें खरीदी। 1 जुलाई 1999 को 8,000 रुपये में मशीन खरीदी। 1 अप्रैल 2000 को 6,000 रुपये में मशीन खरीदी। ठीक है, 3 मशीन हमने ख़रीदा इस 1998 में एक और 1999 में और 1 अप्रैल 2000 को। इसमें 1998 में जो मशीन हमने ख़रीदा उसमें शब्द दिया है कुछ मशीनें, मतलब जो 15,000 का मशीन है उसमें 2-3 मशीनें शामिल है, समझिए। ठीक है, 20 जून 2000 को एक मशीन जो 1 जनवरी 1998 को 5,000 रुपये लागत से खरीदी थी 3,000 रुपये में नीलाम कर दी। क्या बोल रहा है? 30 जून 2000 को एक मशीन जो 1 जनवरी 1998 को, यहाँ पर लिखा था कि 1 जनवरी 1998 को 15,000 में कुछ मशीनें मतलब हो सकता है 2 हो, 3 हो, 4 हो, उसमें से एक जो मशीन था वो जो इसका लागत कितना था 5,000 रुपये का था, उसको हमने क्या कर दिया, नीलाम कर दिया। कब कर दिया? 30 जून 2000 को 3,000 रुपये में। प्रतिवर्ष 10% वार्षिक घटती किस्त पद्धति से अवक्षय लगाया जाता है। यहाँ पर देखो घटती किस्त पद्धति से निकालना है ना। 1990 से 2000 तक का मशीन खाता बनाइए। चलिए तो इसको बारी बारी से हम बनाते हैं। अब देखिए ये कैसे बनेगा। तो यहाँ पर हमको तो सबसे पहले ह्रास की गणना कर लेनी है। तो ह्रास की गणना के लिए हमारा फार्मूला है संपत्ति की लागत गुणित ह्रास की दर बटे 100। पहला जो मशीन था वो हमने ख़रीदा 1 जनवरी 1998 को। कब ख़रीदा? 1998 को ख़रीदा। कितने का? 15,000 रुपये का। तो 15,000 का हम 10% निकाल लेंगे, तो 15,000 गुणित 10 बटे 100, क्योंकि हमारा जो ह्रास की दर कितना है 10% है, 10% प्रतिवर्ष। तो 10% है, तो हम यहाँ पर निकालिए 15,000 गुणित 10 बटे 100 कर लिए, तो हमारा कितना आ गया? 1,500 रुपये आ गया। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरा जो मशीन था वो 1 जुलाई 1999 को ख़रीदे हैं। कब खरीदे हैं? 1999 जुलाई में ख़रीदे हैं। ठीक, तो उसमें भी ह्रास निकालेंगे, तो 8,000 का 10 बटे 100 कर दीजिए। 8,000 का 10 बटे 100, ठीक है, कितना हो जाएगा? 800 रुपये। ये हमने ख़रीदा कब? इसको देखिए 1 जुलाई 1999, मतलब इस 1999 में ये मशीन हम जुलाई से ख़रीदे, मतलब जुलाई में ख़रीदे हैं, तो जुलाई से ही ह्रास लगना स्टार्ट होगा। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने माह का ह्रास लगेगा? 6 माह का ह्रास 1999 में लगेगा। उसके बाद जो है 2000 में ये पूरा इसमें ह्रास लगेगा। ठीक है, तीसरा जो मशीन है वो 1 अप्रैल 2000 को हमने ख़रीदा। कितने में ख़रीदा? 6,000 में। तो आप अप्रैल से फिर काउंट करना शुरू करेंगे। यहाँ पर पहले पूरे साल भर का हम ह्रास निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम जितने माह का चाहिए उतने माह का हम अलग से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6,000 गुणित 10 बटे 100 कर दी, तो हमारा कितना आ गया? 600 आ गया। अब इसी अप्रैल का हमको कितना, अप्रैल से अगर काउंट करेंगे तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितना माह हो रहा है? 9 माह हो रहा है। तो 600 का 9 माह का निकालेंगे, तो 600 गुणित 9 बटे 12। 12 इसलिए किया क्योंकि साल भर में 12 माह होता है, तो 12 माह का 600 रुपये है, तो 9 माह का कितना होगा? 12 माह का 600 रुपये है, तो 9 माह का कितना होगा? तो 600 गुणित 9 बटे 12। अब इसको आप काट दीजिए तो आ जाएगा हमारा कितना? 450 रुपये आ जाएगा। ठीक है, ये 9 माह का कौन सी ईयर में हम लगाएंगे? 2000, सन 2000 में जब ह्रास लगाएंगे तो हम उसमें 9 माह का ह्रास की कैलकुलेशन करेंगे। 450 रुपये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा चीज़ कि लाभ हानि की गणना, हमको लाभ हानि की गणना करना पड़ेगा, क्योंकि एक मशीन हमने कितना बेचा? 3,000 रुपये में नीलाम कर दिया। तो 3,000 में किया, तो वह मशीन कब ख़रीदा गया था? तो वो 1 जनवरी 1998 को ख़रीदा गया था। ठीक है, तो इसी मशीन में वो मशीन का हिस्सा शामिल है। 15,000 वाला जो मशीन है उसी में वह मशीन का हिस्सा शामिल है। उसी मतलब 1998 में जो मशीन कुछ मशीनें खरीदे करके प्रश्न दिया है, तो उसमें से 1
एक जो मशीन था जो कि 5,000 का था, उसको हमने कितने में बेच दिया, 3,000 रुपये में बेच दिया। तो हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1 जनवरी 1998 को उस मशीन को खरीदे कितने में, 5,000 में। तो उसमें हम ह्रास लगाएंगे तो पूरे साल भर का ह्रास लगेगा 5,000 का। 5,000 गुणित 10 बटे क्या हो जाएगा, 100 करेंगे तो हमारा कितना आ गया, 500 आ गया। 500 ह्रास जो है हम शुरू साल लगा दिए, देखिए 500 ह्रास शुरू साल निकल गया। फिर 1999 में 4500 हो गया, 5,000 में 500 को माइनस कर दिए तो अब 4500 में 10% निकालेंगे तो 450 आ गया। तो 450 को 4500 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4,050। और सन 2000 में मशीन का मूल्य कितना है, 4,050 रुपये। ठीक, 4,050 रुपये मशीन का मूल्य है। अब इसको हमने कब बेचा, इसको देखना है। तो हमने मशीन को बेचा है, कब बेचा है, देखिए प्रश्न में 17 को दिखा लिया हुआ है। 30 जून 2000 को एक मशीन को 1 जनवरी 1998 को 5,000 लागत में खरीदी थी 3,000 रुपये में। तो 30 जून 2000 को बेचे, मतलब हम लोग को जनवरी से, हम क्या है ह्रास की गणना कैसे करते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मतलब कितना माह चला उस साल, 6 माह चला। मशीन जो है 6 माह चला। तो 4,050 का हम 10/100 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 405 आ जाएगा, है ना। 0 काट दिए तो 405। अब इस 405 का हमको क्या करना पड़ेगा, आधा। 405 का आधा कितना होता है, 405 का 202.5 आएगा। ठीक है, 202.5। ठीक, इस प्रकार आ रहा है। तो 202.5 को हम डायरेक्ट राउंड फिगर में ले लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हम इसको क्या लिए, 202 लिख दिए। कितना लिख दिए, 202 लिख दिए। तो 4,050 में 202 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3,840। कितना आ जाएगा, 3,840। हाँ, यहाँ पर जो है 8 है, ये 40 हो गया था, है ना। 3,848, क्योंकि 4,050 में 202 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 3,845 48। ठीक है, 3,848। अब इसमें 3,000 में देखिए ये जो है 30 जून को रेट हो गया कितने का, वह जो मशीन था उसका पुस्तकीय मूल्य हमने निकाल लिया कितना, 3,848 का था। उसको हमने बेचा कितने में, बिक्री मूल्य 3,000 में बेचा। तो इसमें हमको देखेंगे कि पुस्तकीय मूल्य हमारा ज़्यादा है और बिक्री मूल्य कम है, तो यहाँ पर हमको क्या होगा, हानि होगा। ठीक, अगर ये बिक्री मूल्य ज़्यादा रहता, पुस्तकीय मूल्य कम रहता तो यहाँ पर हमको लाभ होता। जैसे जिस प्रकार आप सामान खरीद करके लाते हैं और उसको अधिक रेट में बेचते हैं तो हमको लाभ होता है, और सामान हम अधिक रेट में खरीद के ला रहे हैं और कम रेट में बेचेंगे तो हमको क्या होगा, हानि होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी उस मशीन का जो पुस्तकीय मूल्य है वो कम है, ज़्यादा है ना। उसका पुस्तकीय मूल्य क्या है, ज़्यादा है, और उसको हम कम रेट में बेच रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमको क्या हो जाएगा, हानि होगा। तो 848 रुपये हमारा क्या हो गया, हानि। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें देखिए 0.5 का अंतर है, क्योंकि हमने जो है यहाँ पर 202.5 है तो हमने यहाँ पे 202 को ही माइनस किया है, 0.5 को नहीं किया। तो आप इसको अगर आप ऐसे लिखना चाहेंगे तो 847.5 भी लिख सकते हैं, इतना हानि आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से, लेकिन हम राउंड फिगर में बना कर सकते हैं, ये भी सही रहेगा आपका। तो यहाँ पर देखिए हमने तो लाभ हानि की गणना भी कर लिया। आप देखिए एक चीज़ और गणना करना पड़ेगा हमको, जो मशीन हमने 1 जनवरी 1998 को 5,000 रुपये ख़रीदा था, उसी मशीन यह किस में शामिल है कि इसी मशीन में शामिल है। 1 जनवरी 1998 को टोटल 15,000 का मशीन खरीदे थे, उसमें से एक मशीन जो 5,000 था उसको बेच दिए। तो हम इसको गणना कर लेते हैं। तो बचा कितना, 1998 में जो मशीन, एक मशीन को अभी बेचे उसका शुरू से ही गणना कर लेते हैं 1998 से ही। तो हम 5,000 रुपये को हटा दिए तो हमारे पास 10,000 बचे। 10,000 में 1,000 माइनस किए तो कितना आ जाएगा, 9,000। 9,000 में 900 माइनस कर दिए तो आ गया 8100, है ना। 2000 में 8100 आ गया। अब इस 8100 में हमको जो है 10% निकालना है तो कितना आ जाएगा, 810 रुपये आ जाएगा। यही ह्रास आगे हमको बढ़ाना है। एक मशीन तो हमने 5,000 का बेच दिया तो उसका ह्रास जो है क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जितने माह का था उतने माह का ही ह्रास लगेगा, उसके बाद तो हम उसको हमने बिक्री कर दिया। तो चलिए इसको बनाते हैं, फिर समझ में आएगा आपको। यहाँ पर देखिए जो मशीन खरीदे 1998 जनवरी 1 को रोकड़ खाता से करके हमने 15,000 लिख दिया। 1998 में ह्रास जो लगाए तो एक ही मशीन पर लगेगा 15,000 पर, तो 1,500 रुपये हमने क्या कर दिया, ह्रास लगा दिया।
ह्रास खाता को करके 1500 रुपये लगा दिया और उसके बाद शेष ले जाया गया। अब इस 15,000 में 1500 को माइनस किए तो कितना आ गया 13,500। अब इसी 13,500 को हम अगले वर्ष के प्रारंभ में जनवरी 1 को शेष लाएगा करके 13,500 लिखे। अब उस वर्ष अभी हमने एक मशीन खरीदा जो कि जुलाई 1 में खरीदा है, रोकड़ खाता से करके हमने लिख दिया 8,000 रुपये का मशीन खरीदा है। प्रश्न में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने 17 में 1999 में 8,000 रुपये की मशीन खरीदे। तो यहाँ पर जो है हमने लिख दिया रोकड़ खाता से करके 8,000 रुपये। अब इधर देखिए ह्रास खाता को करके लिखेंगे। पहले वाला मशीन पर ह्रास लगेगा 13,500 है, तो 13,500 को 10% निकालेंगे तो 1,350 होता है, प्लस रोकड़ खाता का ये जो 8,000 रुपये है वो जुलाई में हमने खरीदा है। मशीन कब खरीदा है? जुलाई में खरीदा है, तो इसका आधा ह्रास लगेगा क्योंकि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 6 माह हो रहा है, तो 6 माह का ह्रास 8,000 का पूरा 10% निकालेंगे तो 800 होगा। 800 का आधा कितना होगा? 6 माह का 400। ठीक, तो यहाँ पर 1350 प्लस 400 मतलब कितना हो गया? 1750 हो गया। कितना हो गया? 1750। अब इन दोनों का योग लगाएंगे। इन दोनों का योग कितना आ रहा है? 21,500। 21,500 में हम 1750 को माइनस कर देंगे। जो आएगा, जो शेष आएगा उसको हम लिख देंगे शेष ले जाया गया करके 19,750 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो इसी जो अमाउंट है उसको हम आगे शेष लाएगा करके लिखते हैं हर वर्ष के हर वर्ष के प्रारंभ में। तो 2000 जनवरी 1 को शेष लाया गया 19,750। और अब अप्रैल में एक मशीन इस साल भी खरीदे 2000 में, तो हम लिख दिए रोकड़ खाता से करके 6,000 का मशीन खरीदे, प्रश्न में दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा? 2000 जून 30 को एक मशीन हमने क्या कर दिया? बेच दिया। कितने में बेचा? 3,000 रुपये में हमने बेच दिया। जून 30 को मशीन कितने में बेच दिया? 3,000 रुपये में बेच दिया। अब आगे बढ़ते हैं। इस मशीन पर ह्रास की गणना हमको तो करनी है, प्लस लाभ हानि की गणना करनी है। तो लाभ हानि का गणना हमने पहले ही कर चुका है। यहाँ पर देखिए कितना का हानि हो रहा है? 848, जिसको हम 847.5 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम राउंड फिगर में 848 ही लिख देते हैं, है ना। तो यहाँ पर रोकड़ खाता से 3,000 बेचे तो हम 3,000 लिख दिए। अब इसमें क्या लिखेंगे हम? लाभ हानि खाता को दिसंबर 31 को हम लिख दिए लाभ हानि खाता को कितना? 848 रुपये। ठीक, ये हमारा क्या हुआ? हानि हुआ है, इसलिए हम मशीन खाता के क्रेडिट पक्ष में हम हानि को लिखते हैं। अगर लाभ होता है तो क्या करते हैं? हम मशीन खाता के डेबिट पक्ष में लिखते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा ह्रास खाता को, क्या होगा? ह्रास खाता को करके लिख देंगे कितना? 810 रुपये का। हम अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? ह्रास में पहले तो हम वो जो 5,000 रुपये का मशीन था जिसको हमने बेचा उस पर ह्रास लगाएंगे। कितने माह का? क्योंकि जून 30 को बेचे हैं तो उसमें 6 माह का ह्रास लगाएंगे। दूसरा क्या करेंगे? उसमें का जो 5,000 का मशीन हमने उसको बेचा और बाकी 10,000 का मशीन जैसा का तैसा है, तो हमने उसका कैलकुलेशन यहाँ पर कर रखा है। ये देखिए 1998, 1999, 2000 में उसका मशीन का रेट कितना था? 810 रुपये, 8,100 रुपये। ये पूरा मशीन इसका वैल्यू बचा हुआ है, तो इस पर हम 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 10% 810 रुपये आ जाएगा। तो ये ह्रास हमारा 810 रुपये लगेगा, प्लस मशीन पर जो ये ह्रास था जो कि 2000 में लगने वाला था, जो बेचे हैं उस मशीन पर 202 रुपया। तो 810 और 202, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 810। और यहाँ पर है एक मशीन और था जिसका 760 रुपये हमको निकालना है अभी, है ना। उसको भी बता देंगे कहाँ पर से निकला है। और ये 202 रुपये यहाँ पे ये प्लस है ना, इसको याद रखिएगा, ये प्लस है। 202 रुपये हमने लिख दिया यहाँ पर जो मशीन बिक्री हुआ। और जो मशीन उस 15,000 में से 10,000 का जो मशीन बचा था उसका ह्रास ये 810 रुपया। और जो बेचे 5,000 का मशीन उसका ह्रास 202 रुपया 6 माह का। ठीक, अब उसके बाद देखिए बचा क्या? तो बचा ये वाला मशीन, 8,000 का मशीन बचा। 8,000 में हमने पहले साल कितना माइनस किया? 400 रुपये। तो 8,000 में 400 माइनस किया तो कितना हो गया? 8,000 में हमारा 400 माइनस कर दीजिए। देखिए 8,000 में 400 रुपये माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7600। अब इस 7600 का 10% कितना होगा? 760 रुपये। कितना होगा? 760 रुपये। तो हमको 760 रुपये हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर लिख दिए उसी मशीन का, ये जुलाई 1999 में जुलाई 1 में जो खरीदे हैं उसी मशीन का हमने क्या कर दिया? यहाँ पे 760 रुपया लिख दिया। अब एक और मशीन है जो कि हमने रोकड़ खाता से करके 6,000 रुपये कब खरीदे? हमने खरीदा है इसको 2000
2000 में ही खरीदा है, सन 2000 में अप्रैल में खरीदा। तो 6000 का 10% अगर निकालेंगे तो कितना होता है, 600 रुपये होता है। कितना होता है, 600। 6000 का 10% 600 होता है। लेकिन हमने 9 माह का निकाला, कितने माह का, 9 माह का। तो 9 माह का ह्रास हो गया हमारा कितना, 450 रुपये। तो ये हमने इसको यहाँ पर 450 रुपये लिखा। तो 810, 760, 202 और 450, इन सब को जोड़ दिए तो आ गया 22 मतलब 2222। अब इन तीनों को योग कर देंगे, 3848 और 2222, ये जितना आया है इसका योग को हम इन दोनों को योग करके जितना आया 25,750 है। इस 25,700 में 750 में इन तीनों का योग को माइनस कर देंगे तो हमारा शेष कितना आ गया है, 19,680। कितना आया, 19,680 रुपया आया है। ठीक, तो ये इसी को हम जो है अगले वर्ष मतलब 2001 के प्रारंभ में हम लिख देंगे, शेष लाया करके 19,680 रुपये लिख देंगे। तो इस प्रकार से जो है यह प्रश्न बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। केवल आपको जब भी संपत्ति, आप कोई भी सामान मतलब मशीन बेचते हैं तो उस पर लाभ हानि की गणना करनी पड़ती है, उसका पुस्तकीय मूल्य निकालना पड़ता है और बिक्री मूल्य कितना है उसको निकालना पड़ता है, और इस प्रकार से जो है हमको बनाना पड़ता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए किस प्रकार से बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमारा लिखा है, एक व्यापारिक संस्था ने 1 जुलाई 1995 को एक यंत्र 65,000 रुपये में क्रय किया। कितने में क्रय किया, 65,000 रुपये में क्रय किया। तथा 2200 रुपया इसकी इस ढुलाई के दिए। उसकी स्थापना पर 28 रुपये व्यय किए। 1 जनवरी 1996 को एक अन्य यंत्र 10,000 रुपये में की लागत से क्रय किया गया। तो पहला मशीन हमने खरीदा 65,000 में, उस पर हमने 2,000 रुपये का ढुलाई भाड़ा और 28 रुपये स्थापना भी है। तो ये तीनों जो है क्या होगा, मशीन की लागत में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 65,000 प्लस 2,000 और यहाँ पे 4,000 और 5,000, मतलब टोटल कितना का मशीन हो गया, 70,000 का मशीन है ना। आइए, क्योंकि लागत में ही शामिल होता है स्थापना व्यय और ढुलाई व्यय। तो यहाँ पर हम जो मशीन है 1 जुलाई 1995 को जो मशीन खरीदे, तो हम ये नहीं लिखेंगे कि 65,000 का खरीदा, हम टोटल लिखेंगे 70,000 का हमने मशीन खरीदा। ठीक, 1 जनवरी 1996 को एक अन्य यंत्र जो है 10,000 रुपये की लागत से क्रय किया। एक और यंत्र खरीदे हम, कितने में, 10,000 की लागत से खरीदे। फिर संस्था ने 10% प्रतिवर्ष की दर से मूल्य ह्रास क्रमागत शेष पद्धति, क्रमागत मतलब घटती शेष पद्धति के आधार पर क्या किया, लगाने का निश्चय किया। संस्था अपनी पुस्तकें प्रतिवर्ष 31 दिसंबर को बंद करती है। प्रथम 3 वर्ष का यंत्र खाता बनाइए। तो हमको जो है 3 वर्ष का यंत्र खाता को बनाना है। चलिए इसको देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो पहले तो हम ह्रास की गणना कर लेंगे। तो ह्रास की गणना के लिए संपत्ति की लागत गुणे ह्रास की दर बटे 100, ये परसेंट विधि से होगा है ना। तो यहाँ पर संपत्ति की लागत 65,000 प्लस 2200 प्लस कितना 2800, इन तीनों को जोड़ देंगे, गुणित क्या कर देंगे 10/100। तो हमारे पास 70,000 का मशीन है, 70,000 गुणित मतलब इन तीनों को जोड़े तो कितना आया 70,000, 70,000 गुणित 10/100 कर दे तो कितना आ गया 7,000। ये वार्षिक ह्रास है, वार्षिक ह्रास हमारा निकल गया। तो यहाँ पर हमारा जो है वार्षिक ह्रास कितना निकल गया, 7,000 निकल गया। अब हमको देखना है कि जो मशीन हमने खरीदा 70,000 को कब खरीदा। तो हमारा प्रश्न में दिया हुआ है 70,000 का मशीन हमने खरीदा है 1 जुलाई 1995 को, मतलब 1995 में 1 जुलाई को खरीदे। मतलब पूरे जुलाई से हम ह्रास की गणना करेंगे तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने माह हो गए 6 माह। तो फर्स्ट ईयर 1995 में कितना ह्रास लगेगा, 6 माह का ह्रास लगाएंगे इस 70,000 की मशीन पे। तो 70,000 की मशीन का 6 माह का ह्रास निकालेंगे तो 70,000 गुणित 6/12 कर देंगे तो हमारा कितना आ गया 3500। या आप जान सकते हैं कि साल भर का 7,000 तो उसके आधा साल का कितना हो जाएगा 3500 रुपये। इस प्रकार से भी गणना कर सकते हैं। तो 6 माह का ह्रास हमारा कितना आ गया 3500 रुपये आ गया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1995 दिसंबर 31 ह्रास खाता को करके 3500 रुपये हमने लिख दिया। फिर शेष ले जाएगा उसी 31 दिसंबर को ही होता है, शेष ले जाएगा करके हम इस 70,000 में 3500 को माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 66,500 रुपये आ गया। अब इस कितना 1966 जनवरी 1 को हमने लिखा 66,500। अब यहाँ पे देखिए जनवरी 1 को ही हमने खरीदा है मशीन। यहाँ पे लिखा है 1 जनवरी 1996 को एक यंत्र 10,000 रुपये की लागत से क्रय किया। तो एक यंत्र 1 जनवरी को ही खरीदे तो हम यहाँ पर लिख देंगे रोकड़ खाता से करके यंत्र जब भी खरीदते हैं तो 10,000 रुपये
अब इन दोनों को हम जोड़ दिए, कितना हो गया 76,500 हो गया। इस वर्ष अभी हमको ह्रास लगाना है, तो दिसंबर 31 ह्रास खाता से, कौन सा साल का है ये, 1996 का है ना। दिसंबर 31 ह्रास खाता से करके लिख दिए, सॉरी ह्रास खाता को होगा, क्या होगा, को। तो पहला जो था 1996 में शेष लाया गया करके हम लिखेंगे 66,500 का जो है उसका ह्रास निकालेंगे, क्योंकि हम घटती किस्त पद्धति में हमेशा जो है जो भी शेष होता है उस पर हम ह्रास की गणना करते हैं। तो इस वर्ष जो है हमारा जो है 66,500 का जो ह्रास लगेगा वो पूरे साल भर का लगेगा, क्योंकि जो पहले जो मशीन खरीदे थे वो शुरुआत में जुलाई में खरीदे थे, इसलिए 6 माह का ह्रास लगाए। बाकी उसमें 6 माह का 70,000 में 35 रुपये माइनस किए तो 66,500 है। इस पर हमको तो पूरा साल ये मशीन को हमको उपयोग करना है, इसलिए ह्रास जो है पूरे वर्ष का ही लगेगा। आप जितने वर्ष मतलब जितने माह उपयोग करते हैं मशीन को उसके हिसाब से ह्रास की गणना की जाती है। इस मतलब 1996 में हम पूरे वर्ष भर मतलब उपयोग करते हैं, मशीन को उपयोग कर रहे हैं, इसलिए इस वर्ष जो है पूरे साल भर का ह्रास हमको काउंट करना है। तो यहाँ पर 66,500 का हम 10% निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 6650, क्योंकि 0 कट जाता है। 6650 प्लस ये 10,000 का हमको ह्रास निकालना है, तो 10,000 का 10% निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 1,000 हो जाएगा। ठीक है, तो 6650 प्लस 1,000, 10% कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर देखिए 10,000 गुणित 10/100 कर दिए, 0 कट गया, 1 0 से ये भी 0 कट गया, मतलब कितना आ गया 1,000 आ गया। तो इस प्रकार से आपको जो है परसेंट से मतलब ह्रास की गणना करनी है। अब यहाँ पर देखिए 6650 प्लस 1,000, इन दोनों को जोड़ दिए तो हमारा कितना हो गया 7,650। अब 76,500 में हम 7,650 को माइनस कर दिए, जो आया उसको हम शेष ले जाएगा करके दिसंबर 31 की डेट में ही लिख दिए यहाँ पे। तो हमारा शेष कितना आ रहा है 68,850 रुपये आ रहा है। अब इस 68,850 को हम नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, 1996 के बाद 1997 आता है, 1997 जनवरी 1 को हम लिख देंगे शेष लाएगा करके 68,850। अब इसी वर्ष 1997 में ही दिसंबर 31 को फिर ह्रास की गणना करना है हमको, क्योंकि प्रश्न में जो है हमारा 3 साल का मशीन खाता या यंत्र खाता बनाने के लिए कहा गया है, इसलिए हमको 3 साल का बनाना है। और इसमें किसी प्रकार के बिक्री से संबंधित कोई प्रश्न नहीं दिया है, इसलिए हमको कंटिन्यू इसमें बनाते जाना है। अब ये कितना 68,850। अब इस वर्ष अभी मशीन किसी प्रकार का कोई मतलब और नया मशीन नहीं खरीदे, केवल यही मशीन को हमको आगे उपयोग करते जाना है, इसलिए हम यहाँ पे ह्रास भी जो लगेगा वो वर्ष भर का लगेगा। तो ह्रास खाता को हम क्या लिख देंगे, इसका 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 88,850 गुणित 10/100 करते हैं तो हमारा हो जाता है, ये देखिए 6,885। 6,885 हमने यहाँ पर लिख दिया 6,885। अब 68,850 में 6,885 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जो भी बचा जो भी शेष आ रहा है उसको हम क्या कर देंगे, जो भी अंतर की राशि आ रही है उसको हम शेष ले जाएगा करके 31 दिसंबर के डेट में ही 61,965 रुपये हमने लिख दिया। और इसी शेष को फिर अगले वर्ष के प्रारंभ में हम लिख देते हैं शेष लाया गया करके 61,965। आपको हर वर्ष जो है आपको योग लगाना है, जैसे यहाँ पर हमने योग लगाया, यहाँ पे लिखा, इसका योग लगाकर हमने यहाँ पे लिखा और नीचे में डबल लाइन। तो इस प्रकार से फॉर्मेट के आधार पर ही आप क्वेश्चन को बनाइए। आपका फॉर्मेट भी सही नहीं रहेगा तो आपको जो है कम नंबर दिए जाएंगे अगर आप परीक्षा में इस प्रकार के लिखते हैं तो। ठीक है, तो फॉर्मेट भी सही होना चाहिए और उसका लिखने का पैटर्न भी सही होना चाहिए, तब जो है आपको पूरे नंबर जो है परीक्षा में दिए जाते हैं। तो आप विशेष ध्यान रखिए इन चीज़ों का। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके आगे के प्रश्नों को और हल करेंगे। वीडियो को आप सभी अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। लगातार मैं अब वीडियो बनाने का कोशिश करता हूं, लेकिन बहुत सारे समस्या आ जाता है जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पाता हूं, लेकिन कोशिश करता हूं कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।